नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। 2 दिन के बाद यानी 26 नवंबर से देश की संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। पिछला मॉनसून सत्र ललित मोदी और व्यापम घोटाले पर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गया था, लेकिन इस बार ऐसा कोई मुद्दा विपक्ष के पास है नहीं। असहिष्णुता को एक मुद्दा बनाया गया था, जिस पर बिहार चुनाव के पहले खूब राजनीति हुई और चुनाव का परिणाम आते आते असहिष्णुता की बहस भी खत्म हो गई। लेकिन कल अभिनेता आमिर खान ने फिर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को असहिष्णुता के मौजूदा माहौल में डर लगता है और वो उन्हें देश छोड़ने के लिए कहे। आमिर के बयान के बाद एक बार फिर असहिष्णुता पर बहस तेज हो गई है और ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या आमिर खान का यह बयान संसद सत्र के पहले असहिष्णुता एपिसोड 2 है। As an individual myself, as a part of this country, as a citizen, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I've also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. आमिर डर रहे हैं या डरा रहे हैं? When I sit at home and talk to Kiran, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what this atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. फिल्म अभिनेता आमिर खान के देश छोड़ने की बात पर लोग 2 हिस्सों में बंट गए हैं। एक हिस्सा आमिर के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, उनकी बात को देश का अपमान बता रहा है। तो वो लोग भी हैं जो आमिर के समर्थन में उनके साथ खड़े हैं। कोई जाना चाहता है तो किसी को रोका गया है क्या? किसी को जबरन रोका तो नहीं गया है जाने से। कोई जाना चाहता तो स्वेच्छा से जा सकता है और ससम्मान जाना चाहिए। कम से कम देश के अंदर इसी बहाने आबादी कम तो होगी। आमिर खान ने कहा है तो कहीं ना कहीं तो उसे तकलीफ हुई होगी। अब अगर आमिर खान जैसे आदमी को तकलीफ हो रही है तो एक कॉमन आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है? करोड़ों रुपए आपने पीके मूवी से कमाए, पर करोड़ों हिंदुओं में से एक आवाज भी खिलाफत की आपके लिए नहीं उठी। ये सहिष्णु देश है, ये मेरा भारत है, मेरा भारत जिसके डीएनए में सहिष्णुता है। देखिए, आमिर खान तो हमारे देश में रहते हैं। अब मैं तो था जब उसने ये बोला, और वो जो कह रहा था ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से, देश के प्रेम से वो कह रहा था। पहले आमिर के बयान, उसके बाद उनके विरोध और समर्थन पर जिस तरह से हंगामा मचा है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जैसे बिहार चुनाव से पहले सहिष्णुता के नाम पर अवार्ड वापसी की होड़ लग गई थी, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले असहिष्णुता पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। और आपको बता दें कि आज ताल ठोके में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ तारक फतेह हैं, जो कि कैनेडियन राइटर हैं, जाने माने कॉलमिस्ट हैं। अक्सर आप उनको पिछले कुछ समय से भारतीय टेलीविजन पर भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बात करते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ अमीश त्रिपाठी हैं, वो भी जाने माने लेखक हैं, उनको भी आप अक्सर टीवी पर अलग अलग विषयों पर बात करते हुए देखते हैं। और हमारे साथ शहजाद खान हैं, जिन्होंने 2 फिल्मों में मुझे बताया गया कि आमिर खान के साथ काम किया है, कयामत से कयामत तक में भी और अंदाज अपना अपना में भी। वो आमिर खान का पक्ष यहां रखेंगे या उनके पक्ष में अपनी बात कहेंगे। सबसे पहले तारक फतेह, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुनिया भर में घूमते हैं, वहां की परिस्थितियों को देखते हैं और उसके आधार पर आप अपने राइटअप्स लिखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। आमिर खान जो कह रहे हैं या उसके पहले भारत में तमाम लोगों ने जो कहा कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, तो क्या आप ये बता सकते हैं दुनिया में इस वक्त मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित देश कौन सा है आपकी नजर में? मेरी नज़र में तो हिंदुस्तान ही है, जहाँ एक मुसलमान सच बोल सकता है, अपना वतन समझ के रहता है, जहाँ उसे पाकिस्तान या ईरान या सऊदी अरेबिया या तुर्की, आप देखिए आज ही की क्या वाक़यात हैं। हिंदुस्तान ही में असली इस्लाम है। बाकी जगह तो मैं कैसे कहूँ, जहालत नज़र आती मुझे। तो मैं समझता हूँ आमिर खान ने कुछ अपनी बेगम साहिबा की प्राइवेट बात पब्लिकली कह दी,
थोड़ा सा उसे नरमी से भी देखना चाहिए, क्योंकि आमिर खान इज़ अ वेरी ग्रेट इंडियन। मैं ना सिर्फ उनकी फिल्मों का इतना फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो हिंदुस्तान के बारे में बाहर कहा है, लोगों से कहा है, वो बड़ी अच्छी बातें कही हैं। उन एज ए सोशल एक्टिविस्ट बहुत, लेकिन कभी कभार मुंह से गलत बात निकल जाती, दरगुजर करना चाहिए। ये बहुत अच्छा मुल्क है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ से तमाम हिंदुओं को, पारसियों को, ईसाइयों को मेरे शहर कराची से निकाल के उसके बावजूद वहाँ चैन नहीं है। तो हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ यानी 100 मिलियन मुसलमान से ज़्यादा लोग रह रहे हैं और तरह तरह की बोलियाँ बोलते हैं। कोई मलयाली, कोई बंगाली, कोई गुजराती, कोई पंजाबी और उर्दू बोल रहे हैं। तो आमिर खान का शायद किसी चीज़ से दिल दुखा हो, लेकिन उनकी बेगम से कोई बात करे ना, किरण से पूछे कि उनको क्या प्रॉब्लम था कि वो कह रहे हैं। और बाय द वे लाखों इंडियन जा रहे हैं बाहर, जो जाके अमेरिका बरतानिया में सेटल हो जाते हैं। वो कोई मुहिब वतन ऐसा तो नहीं कि वो नहीं है। जो सीईओ हैं गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, हम बड़ी उससे फ़ख्र से कहते हैं कि ये लोग वहाँ बाहर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी कम तो नहीं समझा। तो आमिर खान को माफ़ कर देना चाहिए, बजाय इसके कि उनके खिलाफ जल से जुलूस निकाले। मैं समझता हूँ उन्होंने गलत बात कही। ये जो दूसरी कह रहे थे कि आतंकवादी जो हैं उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बिल्कुल ये कहने की ज़रूरत है कि तमाम टेररिस्ट जो हैं इस वक्त, जो बेल्जियम में, पेरिस में, आपके माली में, सोमालिया में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, आप जहाँ कहीं देखें, सीरिया में, इराक में, वो अब मेरे मुसलमान भाई बहन ही है ना। अब वो गलत काम कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उन्हें कहूँ कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो हैं। अब कोई हमें कहता है कि आप लोग मुसलमान नहीं है क्योंकि आप लिबरल हैं, सेक्युलर हैं, तो हम इतराज़ करते हैं ना कि भाई किसी को हुक्म नहीं है ये कहने का कि उसका मज़हब क्या है। हर शख्स, हर औरत, हर मर्द अपना मज़हब खुद तयन करता है। ये किसी को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है कि कहें कि भाई आप मुसलमान नहीं हैं। इसी तरह आमिर खान नहीं कह सकते कि आईसिस के जो लोग दुनिया में बर्बरियत फैला रहे हैं वो मुसलमान नहीं हैं, वो हम ही से हैं। हमने मुसलमानों ने उनको ठीक करना है और ये जिम्मेदारी हमारे कांधों पे है, ये नॉन मुस्लिम्स की नहीं है। ये मुसलमानों की आपस में जंग है और आमिर खान को उस साइड पे होना चाहिए जो कि सेक्युलरिज्म, और बिल्कुल जहां हिंदू मुस्लिम बराबर दोस्त, बहन भाई, और जिनका आपस में निकाह हुआ जिसमें तलाक की कोई गुंजाइश नहीं है। हम साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। ठीक, आप जो बात कह रहे हैं वो बड़े दिल की बात है, लेकिन अमीश त्रिपाठी, कल आमिर खान की जो बातें थी उसमें कहीं आपको ऐसा लगा कि वो केवल अपनी पत्नी के मन की बात नहीं कह रहे थे, वो शायद अपने दिल की बात भी कह रहे थे। वो बार बार घूमकर उस विषय पर लाए भी गए और वो खुद भी आना चाहते थे, तभी उन्होंने खुलकर इतनी बातें कही। वरना इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान खान की भी थी, उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आपको असहिष्णुता लगती है। उन्होंने रिपोर्टर से पूछा कि आपको डर लगता है देश में? अगर आपको नहीं लगता तो मुझे कैसे लगेगा। आमिर खान भी शायद आगे बढ़ सकते थे इससे। देखिए, आमिर खान जी के मन में क्या चल रहा है ये मैं तो नहीं कह सकता। मैं बस ये बड़े विनम्र तरीके से, इज्जत से मैं कहूँगा कि उनका जो वक्तव्य था उससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखें हमारे देश में, जो पंथ के ऊपर जो हिंसा जो होती है हमारे देश में, आप देखेंगे पिछले 3 साल में साल से साल कम से कम होती जा रही है। आपने ही अभी अभी आंकड़े दिखाए, 2015 में 2014 के मुकाबले जो हिंसा हुई थी, जो लोग मारे गए थे, वो कम हुए हैं, और 2014 में 2013 से कमी हुई है। तो आंकड़े तो ऐसा नहीं बता रहे हैं कि भाई हमारे देश में पंथ के नाम पर हिंसा हो रही है या असहिष्णुता, इंटॉलरेंस फैल रही है। आंकड़े तो ये नहीं बता रहे। मैं बस ये बात बड़ी विनम्रता से, बड़ी इज्जत से ये कहना चाहूँगा। लेकिन शहजाद खान, और जी आप पूरा कर लीजिए, फिर मैं शहजाद एक बात और कह दूं, मैं तारिक फतह जी के बात से सॉरी जी बोलिए 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 अमीश, मैं एक और बात कह दूं, मैं तारिक फतह साहब की बात से मैं सहमत हूं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में जिस तरह का इस्लाम है उससे मैं तो मानता हूं अरब लोग भी बहुत सीख सकते हैं। हमारे भारतीय मुसलमान और इंडोनेशियन मुसलमान बहुत ही लिबरल हैं। आप मंगनयार में कितने उदाहरण दे सकता हूँ। मंगनयार मुसलमान देख लीजिए, मुसलमान है, 5 बार नमाज करते हैं, लेकिन रामायण की गाथा गाते हैं वो।
भारत ही एक शायद एकमात्र देश होगा जहाँ शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान एक साथ शांति से जीते हैं। यहाँ आप अरब वर्ल्ड में देख लीजिए, शिया और सुन्नी के बीच में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो हमारे भारत देश में धर्म के नाम पर मेरे हिसाब से अगर आप आंकड़े देखें तो सिर्फ हिंदू धर्म में मुसलमान, ईसाई, हम सब एक साथ रहते हैं। कठिनाइयां हैं हमारे देश में, ये मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ अच्छी है हमारे देश में। किसानों की इतनी आत्महत्याएं होती हैं, उसके ऊपर गंभीर वार्तालाप होना चाहिए। औरतों के ऊपर इतना जुल्म होता है, उसके ऊपर गंभीर वार्तालाप होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक धर्म और पंथ के ऊपर जो विवाद जो होता है, मैं मानता हूं कि हमारा देश तो एक उदाहरण है दूसरे देशों के लिए। हमारे देश में इतनी इंटॉलरेंस, इतनी हिंसा नहीं होती है, आंकड़े साफ साफ बताते हैं। एक चीज शहजाद खान मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बहुत शाम से मैं लगातार इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। आप बॉलीवुड से आते हैं, शायद बेहतर बता पाए इस चीज को। पिछले 5 साल की जो ऐसी फिल्में जो 200 करोड़ को क्रॉस करके गई हैं कमाई के मामले में, उन 20 में 12 फिल्में आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की। जिस देश ने आपको सुपरस्टार बनाया, आप वहां कहते हैं कि मुझे डर लगता है। क्या आपको नहीं लगता कि ये अतिशयोक्ति है? भाई देखिए, मेरी और आमिर की सबसे पहली फिल्म थी कयामत से कयामत तक, ठीक है, जब वो जवान हुआ। उससे पहले जब वो छोटा था तो उसकी सबसे पहली फिल्म थी मेरे वालिद अजीत साहब के साथ, वो थी यादों की बारात। और उसके बाद मैंने अंदाज़ अपना भी की उसके साथ। आपने जो बात बताई कि उनकी वाइफ किरण ने उनसे कुछ शेयर किया और वो उन्होंने उस मंच पे कहा। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारे कंट्री में है ही। अगर एक सेलिब्रिटी अगर अपने थॉट्स और विचार का कुछ इजहार करता है मंच पर, तो इतना बड़ा उसका इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? मुझे तो पहले ये बात समझ में नहीं आती। सर, वो सेलिब्रिटी देश का ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए आमिर, वो पहले कहता है अतिथि देवो भव, दुनिया भर के लोगों को यहाँ आने का न्योता देता है, और फिर उसी की बात में लोग पूरी दुनिया के सुन रहे हैं सर कि इस देश में असहिष्णुता है, लोग उनके परिवार को डर लगता है। सर, आप पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के पत्रकारों के ट्वीट्स देखिए, वो क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और देश की क्या छवि जा रही है बाहर। और उस छवि के भी ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान हो गए आज। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात समझिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, मोदी साहब, वो भी लंदन जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती है। एक आमिर खान ने एक बंद कमरे में या एक अपने हॉल में ड्राइंग रूम में बैठ के अपनी बीवी के साथ कुछ इजहार ख्याल एक्सचेंज किया, वो उसने मंच पे कहा, तो उसका इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत क्या है? उसको अगर इनसिक्योरिटी लग रही है, ये लग रही, तो उसने अपना इजहार किया। और देखिए, हम एक्टर लोग जो होते हैं, हम लोग वैसे ही बहुत इमोशनल होते हैं। अगर हमें हमारे इमोशंस के साथ खेला जाता है, खिलवाड़ होता है, तो हम ऑफकोर्स कहेंगे किसी ना किसी को। वो देख रहे हैं इर्द गिर्द में कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राइटर्स अपने अवार्ड्स वापस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है ना, तभी तो ये सब रिवोल्ट हो रहा है। कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है सबको। सर, तो मैं एक अगर आप और इनकी किरण जो है वाइफ, पूरा कर लीजिए फिर तारिक साहब बोलेंगे। उनकी वाइफ जो है किरण, वो FTI में थी। जी बोलिए। पूरा कर लीजिए शहजाद, पूरा कर लीजिए आप। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी वाइफ जो है किरण, वो FTI में थी। फिर ये मिस्टर गजेंद्र चौहान साहब का कुछ हुआ तो वो उसके खिलाफ। तो ये सब चीज़ें देखिए, एक कतरा कतरा करके समुंदर बनता है या बाल्टी भरती है। तो वो सारी चीज़ें जो है वो उनके माइंड पे वर्क कर रही होगी, जिससे उन्होंने अपने हस्बैंड से, कोई बीवी अगर अपने हस्बैंड से कुछ कहती है और अगर वो हस्बैंड जाने जी, अब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। का इजहार अपने किसी फंक्शन में करता है, ठीक जी, आप कह रहे हैं FTI से कुछ शुरू होता है, एक नियुक्ति का मामला है जहां सरकार ने शायद आपकी पसंदगी की नियुक्ति नहीं की है, तो क्या आप पूरे देश को उसके लिए रहने के लायक होने से खारिज कर देंगे? देखिए, बात जो है ये FTI से शुरू हुई है, वरना इतने सालों में आपने देखा कभी इतने सालों में पसंदगियों नापसंदगियों की नियुक्तियां किस तरीके से हुई और कैसे कैसे उनको रेडियो की तरह बांटा गया है, उस पर हम बहस करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। जैसे हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हम मुसलमानों के लिए नहीं, हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा देश नहीं है।
हिंदुस्तान सच्चा वाकई में देश नहीं, हम सब के लिए, हम मुसलमानों के लिए जितनी हमारे पास लिबर्टीज यहाँ पर है, जितना वो लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग या कुछ तबका जो है मुसलमानों का वो इनसिक्योर फील कर रहा है, और कुछ और इसकी काफी हद तक जिम्मेदार हमारा सिस्टम है यहाँ पर सर, कि अगर आप खान है तो आपके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है, आप खन्ना है तो आपके साथ अलग ट्रीटमेंट होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा साहब, अगर हम हिंदुस्तानी पहले हैं, अगर हम ये बात समझ ले कि हम हिंदुस्तानी पहले हैं और उसके बाद हम हिंदू है, मुसलमान है, या महाराष्ट्रियन है, या केरलाइट है, या जो कुछ है, हम सबको अपना नाम सरनेम हटाकर बाजू में इंडियन रख देना चाहिए। ठीक सर, तो ये सारी फसादी चीजें होगी नहीं, कोई इनसिक्योर नहीं फील करेगा। ठीक तारिक साहब, अगर वो सिर्फ अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आमिर खान की लास्ट फिल्म जो पीके थी, जिसको लेकर काफी लोगों ने शिकायत भी की कि हिंदू धर्म की भावनाओं का मखौल उन्होंने इस फिल्म में उड़ाया। मेरा सवाल यह है कि अगर ऐसी ही फिल्म, पहला तो क्या वो बनाएंगे इस्लाम को लेकर, और अगर बना दी होती तब आपको नहीं लगता कि असल में असहिष्णुता की परिभाषा तब समझ में आती, जैसा चार्ली हेब्डो के साथ हुआ फ्रांस में? तो ये तारिक साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखें जी, ऐसी फिल्म तो बन ही नहीं सकती। यानी जो पीके है, समझे अगर वो मुसलमानों, इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लाम में जो खुदा का कंसेप्ट है या फरिश्तों का कंसेप्ट है, अगर ऐसी फिल्म बनती तो आज आमिर खान जिंदा नहीं होते और मैं आपके सामने नहीं बैठा हुआ होता। क्योंकि हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान से कम, देखें इसमें यह बात है, चार्ली हेब्डो के कार्टून पे एक मुसलमान औरत ने बंबई में अवध टाइम्स में वो कार्टून छापा। आज वो बेचारी शिरीन फातिमा शायद उनका नाम है, उनका उसको किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, वो बेचारी जेल चली गई, ना कोई वकील मिला, ना किसी बड़े फिल्म एक्टर ने उसकी मदद की, वो घर घर बेकार, शी इज नॉट इवन ट्रेसेबल। मैं पिछले 2 हफ्ते से ट्राई कर रहा हूं उनसे कांटेक्ट हो, मैं उन पे कुछ लिखना चाह रहा हूं, गायब है वो सीन से। कैसे हो सकता है एक हिंदुस्तान में कि चार्ली हेब्डो के कार्टून बनाने पे एक मुसलमान औरत पे इतना तशद्दुद हो और उस पे कोई ऑब्जेक्ट ना करे, और फिर किरण जो है वो कह रही हैं कि मुझे बड़ा परेशानी हो रही, मैं मुल्क छोड़ दूं। देखिए, एक ये जो सर्टिफिकेट वापस देने की बात थी, दिस वाज अ पॉलिटिकल इशू। अगर आप समझते हैं हिंदुस्तान के इंटेलेक्चुअल या जिनको अवार्ड मिले कि इस मुल्क में ज्यादती हुई है, तो फिर जो जम्मू कश्मीर से 1 लाख पंडितों को अपने ही मुल्क में रेफ्यूजी बना दिया और हुकूमत उस वक्त की जो थी उसने कुछ नहीं किया उनके बारे में, तो क्या वो टाइम नहीं था कि लोग कहते लानत है ऐसे अवार्ड पे कि हमें दे दिया गया और हमारे मुल्क में ही कश्मीरी पंडितों को रेफ्यूजी बना दिया? या केरल के अंदर एक प्रोफेसर का हाथ काट दिया शरिया कोर्ट ने, आज तक उन लोगों को सजा नहीं हुई है। मुझे लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि हम तो ओवरसीज कनाडा में रहते हैं, हमारा दिल टूट जाता कि अगर जो लोग जुल्म कर रहे हैं उन पे कोई नहीं को बोल रहा, और यहां पे अगर एक कत्ल हो गया मुसलमान का तो ऐसे कई कत्ल दूसरी कम्युनिटीज में भी हुए हैं। कुछ सेंस नहीं होता। ये तमाम के तमाम इंटेलेक्चुअल ने एक हंगामा खड़ा करके एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया कि वो बेचारी किरण समझी कि वाकई शायद हिंदुस्तान में बड़ी मुसीबत आ गई है। तो हिंदुस्तान में मुसीबत नहीं आई है। मैं आज चलने से भी कासिर हूं। मैं आज पैदल चल के हाजी अली वहां मजार पे गया, वहां मैंने हैरान हो गया हिंदुओं को देख के। वहां लोग उतने ही मुसलमान हैं जितने हिंदू आए हुए थे। ये दुनिया में कहां हो सकता? ये कराची में हो सकता है? बिल्कुल नामुमकिन है। ना ये तेहरान में हो सकता है, ना सऊदी अरेबिया में हो सकता है। कि हर चीज को सबसे बुरी चीज, दुख की बात यह है कि हर चीज को यहाँ पर एक रिलीजियस एंगल दे दिया जाता है, जो सबसे पहले हमको हटा देना चाहिए। अगर आमिर ने बोला है या जो भी किसी ने बोला है, पहले बोला तो उसने ये कहा कि भाई मेरी वाइफ ने मुझसे सर अक्षय कुमार को डर नहीं लगता हिंदुस्तान में? वो पैदाइशी अनुपम खेर कह रहे हैं कि मुझे डर नहीं लगता हिंदुस्तान में। सर अमिताभ बच्चन ने इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, कुछ जरूरी नहीं समझा बोलना, क्योंकि उनको भी शायद डर नहीं लगता होगा। सर अशोक पंडित भी अगुवाई कर रहे थे उस मार्च की, जो कि अवार्ड वापस करने वालों के खिलाफ निकाला गया था। कौन कहता है डर लगता है? शहजाद साहब, अगर आपको ये किरण सर, अगर मेरा सवाल सुन लीजिए शहजाद साहब, अगर आप
सीधे आमिर खान की तुलना प्रधानमंत्री के भाषण से करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को समझ में आता है कि आमिर खान भी पॉलिटिकल टूल बन रहे हैं और आप भी उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हैं जो सरकार के खिलाफ शायद कोई पुश कर रहा है? मैं किसी सरकार के खिलाफ के प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं हूं। मैं जो हूं, मेरे बिरादरी का जो भाई है जिसका नाम आमिर है, उसके बारे में अपना इज़हार ख्याल करने आया हूं। मैं आपको सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं। मुझे मोदी जी से कोई ये नहीं है, किसी से। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूं कि मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे पास है जो देश को कहां से कहां ले जा रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि एक तबका जो है जो इंटॉलरेंस के बारे में कह रहा है। इंटॉलरेंस सिर्फ आमिर खान या आमिर खान की बीवी या इर्द गिर्द नहीं है। इंटॉलरेंस आज हम सब हिंदुस्तानी में है। आज आप देखिए रोड रेज कितने होते, किसी ने किसी गाड़ी को कट मारा, उसने उतार के उसको मारा, उसने गोली मार दी। आज हर हिंदुस्तानी में, हर इंसान में, हिंदुस्तानी क्यों मैं कहता हूँ पूरी इस दुनिया के लोगों में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। तो इंटॉलरेंस इज अ पार्ट ऑफ योर नेचर, और उस चीज को आप इतना बड़ा इश्यू बना रहे हैं कि अब ये हो जाए वो हो जाए। तो इंटॉलरेंस इज इन अ पर्सन's नेचर व्हिच यू कैन नॉट चेंज, व्हिच यू आर सीइंग व्हिच इज हैपनिंग। ठीक, मैं समझा आपकी ये बात। सब जो है सर, आप एक चीज तो समझा। अमीश त्रिपाठी, एक चीज जो बात शहजाद कह रहे हैं, अमीश त्रिपाठी जो बात शहजाद कह रहे हैं, आमिर खान भी तो इस बात को वहीं खत्म कर सकते थे, एक बेहतर तस्वीर पेश करके, एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म करके। जो बात शहजाद कह रहे हैं उसी तरीके से आमिर भी चैप्टर क्लोज कर सकते थे। क्यों उन्होंने 2 पन्ने एक्स्ट्रा खोले थे? अरे वो उन्होंने देखिए अभी ये कौन कैसा वक्तव्य दे, ये तो उनके ऊपर है। अच्छा ठीक, बोलिए। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ कि भाई कौन क्या कहता है ये उनके ऊपर है। हमारा देश आज़ाद देश है, चाइना नहीं है हमारा देश। हर किसी को अपनी बात रखने की आज़ादी है और ये आज़ादी की इज्जत भी करनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा, उन्हें ये आज़ादी थी कहने की कि भाई उनके मन में क्या है। और भाई कुछ मतलब मुझे भी आज़ादी है कहने की कि शायद मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आंकड़े ये नहीं बता रहे हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे भारत देश में सब चीज़ अच्छी है। बहुत चीज़ें हैं जिनमें सुधारने की ज़रूरत है। ये जैसा मैंने कहा, इनकम इनइक्वालिटी भी इतना बढ़ रहा है। इसके भी परिणाम तो हमें भुगतने पड़ेंगे बाद में। क्राइम जो है, वायलेंट क्राइम हमारे देश में एक्चुअली इतना नहीं होता था अमेरिका के मुकाबले, लेकिन वायलेंट क्राइम भी बढ़ रहा है, स्पेशली जो टीनेज एडोलेसेंट क्राइम जो है। तो ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में सब चीज़ अच्छी है। कुछ बातें हैं जिनके ऊपर शायद डरने की भी ज़रूरत है। अगर भारत देश में कोई औरत हो तो उसे डरने की शायद बहुत कारण मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश जो है आज के तारीख में औरत शोषण की जो मामला है वो बहुत गंभीर है हमारे देश में। लेकिन मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा, अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करके कि उनकी बात ये कहना कि धर्म के नाम पर हमारे देश में इंटॉलरेंस है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मैं फिर से कुछ और उदाहरण दे दूंगा। तारिक फतेह साहब ने अभी हाजी अली के बारे में बताया। मैं मुंबई में रहता हूँ, हमारे बांद्रा में माउंट मेरी चर्च है। वहाँ पे हिंदू और मुसलमान भी आते हैं। क्रिश्चियन का चर्च है, हिंदू और मुसलमान भी आते हैं वहाँ पे पूजा करने के लिए। और अगर मैं विदेश जाता हूँ, मैं लेखक हूँ, तो कभी लिट फेस्ट के लिए अमेरिका वगैरह भी गया हूँ। वहाँ पे वो लोग दंग रह जाते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि चर्च में हिंदू मुसलमान आ रहे हैं, मंदिर में मुसलमान क्रिश्चियन आ रहे हैं, दिवाली सब धर्म मना रहे हैं। भाई तो इबादत जो होती है, चाहे हमारे देश की अच्छी परंपरा है धर्म के ऊपर। सर इसीलिए बहस है कि मंदिर हो चाहे चर्च हो, जिनकी तरफ लोग उम्मीद से देखते हैं, जिनको हीरो मानते हैं, तो मैं कह रहा हूं वो कम से कम देश की पॉजिटिव तस्वीर पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त निकाला आज हमारे दर्शकों के लिए। आपके ज्ञान से हमारे दर्शक भी रूबरू हुए, कुछ नया सीखने को मिलेगा उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। लेकिन ये बहस आमिर खान के बयान से शुरू हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि आमिर खान खुद ही आगे आए और इस बहस को खत्म करने की भी शुरुआत करें तो और अच्छा होगा।